अफवाहें न जाने कितने शहरों को बर्बाद कर चुकी है और न जाने कितने शहरों को बर्बाद करने की ताकत रखती है। रिलीजियस दंगे इसका एक फेमस और सटीक एग्जाम्पल है। अगर किसी को आगे बढ़ता ना देख सको तो उसके कैरेक्टर पे ही दाग लगा दो। याद रखना, अफवाह वाली बात इस कहानी का एक खास हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं नंबी नारायण सर की। इस बंदे ने काम ही ऐसा किया है, रिस्पेक्ट में सर अपने आप निकल आता है। जी हाँ, ये वही इसरो के साइंटिस्ट हैं जिनका हाथ क्रायोजेनिक इंजन बनाने में है। अरे वही इंजन जो चंद्रयान 2 के GSLV रॉकेट में यूज़ हुआ है। अब इसी इंजन को चंद्रयान 3 गगनयान से मिशन में इसरो यूज़ करने वाली है। तो चलो, अफवाहों के बारे में भूले तो नहीं। फिर क्या था, नंबी नारायण से जलने वाले कुछ इंटरनेशनल दोस्त। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, इंटरनेशनल दोस्त का मतलब ये है कि अमेरिका जैसे देश ये नहीं पसंद कर पा रहे थे कि इंडिया यानी कि इसरो जैसी स्पेस एजेंसी उससे आगे निकल रही है। और फिर कुछ दिनों बाद एक खबर फैलती है कि मालदीव्स में अरेस्ट हुए पाकिस्तानी महिला के द्वारा नंबी नारायण को हनी ट्रैप किया जाता है। जानकारी के लिए बता दूं, इसमें एक खूबसूरत महिला अपनी खूबसूरती के माया जाल में फंसाकर आपके सारे राज चुरा लेती है। बिस्तर में अक्सर लोग अपने राज उगलते हैं, खुद को ही देख लो। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाकी आप खुद समझदार हो। नंबी नारायण सर पर एलिगेशन था उन्होंने इसरो के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी मोहतरमा जिनका नाम मरियम रशीदा है उसके द्वारा पाकिस्तान को शेयर किया गया है। तो फिर क्या था, यहाँ भी चल गया जादू एक गलत इन्फॉर्मेशन का। हंसी तो तब आती है, बात उस इन्फॉर्मेशन की चल रही है जो अब तक बन के तैयार भी नहीं हुआ था। नंबी नारायण को मंदिर के बाहर से पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने से पहले उन्हें बहुत मारा पीटा जाता है। ये जादू इस कदर काम करता है कि इनकी वाइफ को एक शादी से बाहर निकाल दिया जाता है और उनके बेटे को बहुत मारा पीटा जाता है। कहा था ना, एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एक फैमिली को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। फिर बात पहुंचती है 1998 में, जब सुप्रीम कोर्ट नंबी नारायण सर को बाइज्जत बरी घोषित करती है। नंबी नारायण को इन 4 सालों में क्या नहीं झेलना पड़ा। 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, उनके फैमिली को कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी। यहाँ पे नुकसान सिर्फ उनका ही नहीं हुआ, नुकसान पूरे देश को हुआ। नंबी सर और उनकी टीम जो इंजन बनाने में लगी थी वो अब 1 से भी ज़्यादा दशक लेट बन के तैयार होता है। सोचो, यही क्रायोजेनिक इंजन 1 दशक पहले बन के तैयार होता तो शायद चंद्रयान 2 जिसमें इसी इंजन का यूज़ हुआ है हमें शायद 10 साल पहले ही देखने को मिल जाता और हो सकता था हमारा देश एक अलग मुकाम पर पहुंचता। नंबी सर को सलाम है, उन्होंने देश के लिए काम करना नहीं छोड़ा। अब हमारे इंटरनेशनल दोस्त कामयाब तो नहीं हो पाए मगर पूरी तरह से फेल भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है तो तब वो फिजिकली ही नहीं मेंटली भी टूट जाता है। अब यूँ तो इनकी कहानी किसी मूवी से कम नहीं, तो इन पे एक फिल्म भी बन चुकी है जिनके डायरेक्टर और एक्टर दोनों ही R माधवन है। 3 इडियट के फरहान जिनके अब्बा नहीं मानेंगे, जाओ उनके पास। और इस मूवी का नाम है रॉकेटरी। आज के लिए इतना ही। फैज को सपोर्ट करने का मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करो। फिक्र मत करो, ये इन्फॉर्मेशन अफवाह नहीं है।